प्रयागराज के चकिया इलाके में बुलडोजर वाली कार्रवाई चल रही है। धुमनगंज थाना क्षेत्र में आरोपियों की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई हो रही है। तस्वीरें वहां से लगातार सामने आ रही हैं, आपके सामने ये रही। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद। बुलडोजर एक्शन किस तरीके से वहां पर चल रहा है, कैमरा 1 को आप देख पा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन कैमरा 2, हर एक हिस्से की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो चली है। गुनहगारों का एक हिसाब बुलडोजर से करने की तैयारी यहां पर, उसी की तस्वीर ये आपके सामने। उमेश पाल हत्याकांड में बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। आरोपियों के घरों पर ये एक्शन। देखिए, शूटर्स अभी फरार हैं और उनकी तलाशी के लिए अलग अलग हिस्सों में दबिश दी जा रही है। पुलिस की 10 टीमें और एसटीएफ की कई टीमें लगी हुई हैं। इसी बीच में ये बुलडोजर वाली कार्रवाई की तस्वीर आपके सामने है। किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर के साथ बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे हुए हैं और इस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, उसकी हर एक तस्वीर आपके सामने। उमेश पाल हत्याकांड में जो भी गुनहगार, उनका इस तरीके से बुलडोजर से हिसाब लिया जा रहा है। बुलडोजर वाली कार्रवाई, घरों को गिराया जा रहा और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जो फरार हैं आरोपी, इनाम की राशि उनकी और बढ़ाई भी जा सकती है। और प्रयागराज मौके पर मेरे साथी मोहम्मद मोइन मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं किस तरीके से ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। मोइन, कोई अपडेट है क्या? कोई हथियार वहां से बरामद हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। मोइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, कोई अपडेट है, कोई हथियार को लेकर जानकारी मिल पा रही है? बता दें, देखिए आपको बता दें कि अतीक अहमद के घर से एक राइफल भी मिली हुई है। अभी जब सामान हटाया जा रहा था, मकान की तलाशी ली जा रही थी, तो एक वेपन्स सामने आया है, एक वेपन्स मिला है और राइफल बताया जा रहा है। हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि वो इसे जरा क्लोज करके। एक राइफल वहां से बरामद हुई है, ये जानकारी मेरे साथी मोहम्मद मोइन दे रहे हैं। मौके पर उनकी मौजूदगी है। अब देखिए, अतीक के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चल रहा है। इसके अलावा जिस मकान की इस वक्त, देखिए सुनिए पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। वो भी मिली है, 2 मिली है, एक तलवार मिली है। ये कौन सी गन है? बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, विदेशी गन है, ज्यादा आइडिया नहीं है। विदेशी गन है। और कितनी गन मिली है? 2 गन मिली, दूसरी गन है। ये कहाँ गई जो दूसरी है? वो रखी है। ये कौन सी गन है? ये जो देखिए, अब घर से जो है इस तरह से गन, ये विदेशी गन है इनका ये कहना है, और ये विदेशी गन यहाँ से मिली है। और ये जो पुलिसकर्मी है इसको लेकर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर तलवार और गन जो है वो इस तरह से अब अतीक के गुर्गे के घर से निकल रहा है। और ये सोचिए, जब इसको इस तरह से रखा गया हो और अब जब तो 2 विदेशी गन यहां से मिले हुए हैं। पुलिस के अधिकारी ने यह जानकारी साझा की है। वहां पर देखिए किस तरीके से वो दिखा भी रहे हैं। पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद है। बुलडोजर वाली कार्रवाई और इसी बीच में राइफल वहां से मिलने की जानकारी, राइफल मिला हुआ है, ये भी कहा जा रहा है। कितने असल है मिले हैं अंदर? मुझे अभी ये मिला, एक तलवार मिली थी। अच्छा, तलवार मिली है। इसके अलावा एक गन और आपने बताया था जी, उसके बारे में। कौन सी गन है ये आप बता रहे थे? विदेशी गन है, मेड इन जर्मनी लिखा है, मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। अच्छा, तो ये 2 ही हथियार मिले हैं? अभी फिलहाल 2 ही मिले हैं। तो ये देखिए, ये हथियार जो है यहाँ पर मिला है, जिसको लेकर अब पुलिसकर्मी जो है जा रहे हैं। इसके अलावा एक गन और मिली है और एक तलवार मिली है। तो ये एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को एक्सक्लूसिव हम बता दें कि यहाँ पर जब घर से सामान खाली कराया जा रहा है तो फिर इस तरह के गन जो है वो निकाल कर ले जाए जा रहे हैं, क्योंकि अब सामान जब खाली हो रहा है धीरे धीरे, तब पता चल रहा है रोमाना कि देखिए अंदर से कैसे यहाँ पर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कार्रवाई के बाद, माफ कीजिएगा, जब हत्याकांड हुई थी उसके बाद जो है यहाँ जो शूटर थे वो अतीक की पत्नी से मिलने आए थे, ऐसा कहा जा रहा है। और अब जो है ये गन चलते जाइए, ये गन ये मिलना ये बताता है कि देखिए कैसे इस घर के अंदर इस तरह से विदेशी बंदूक रखी गई थी। और दूसरा जो बंदूक है, जो दूसरी गन है, उस गन के बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर कहां है, क्योंकि दूसरी गन भी जब्त हो गई है। इसलिए ये बताइए, दूसरी गन भी इसी गाड़ी में है? यही है क्या जो दूसरा गन? हाँ, कहाँ है? ये क्या है? ये तलवार है? ये क्या है? ये देखिए, ये टूटा हुआ,
ये टूटा हुआ है दुर्गेश, आइए एक नहीं दिखाने दीजिए, चूंकि ये पता चले ना, ये पता चले। इधर आइए दुर्गेश, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। दूसरी गन भी जो मैं बोल रहा था अपने दर्शकों को दिखा रहा था, ये देखिए, ये दोनों गन जो है यहाँ पर पुलिस जो है जब्त करके अब ले जा रही है, क्योंकि जब घर के अंदर से सामान खाली किया जा रहा है तब पता चला है कि ये मेड इन जर्मनी की यानी विदेशी गन है एक, और ये दूसरी बहुत पुरानी है जो टूटी हुई है। ये जो टूटी हुई है ये पहले से ही लाकर रखा गया है यहाँ पर। इसके साथ ही एक तलवार भी बरामद किया गया है यहाँ, जिसको पुलिस लेकर, ये बताइए तलवार ये क्या है? ये पुलिस, चूंकि अब ये हथियार मिला इसलिए पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। ये तलवार जो है ये भी गाड़ी के पीछे, ये तलवार, दुर्गेश इधर आइए, ये देखिए, ये पीछे एक तलवार रखी गई है। ये अगर जूम करके दिखा सके, हाँ दिखाइए दर्शकों को, क्योंकि ये बुलडोजर वाले एक्शन के पहले ये जो घर के अंदर से अब इस तरह से हथियार मिल रहे हैं, ये तलवार है और ये दोनों गन है, जिसको अब जो है जिसके ऊपर चादर लपेट कर इसे रख दिया गया है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर जो कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई में जो सामान निकल रहा है, दुर्गेश आ जाइए, एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को हमने वो सब कुछ दिखा दिया जो यहाँ पर अभी हथियार और तलवार जो निकल रहा है वो सब कुछ। तो कुल मिलाकर ये जो एक्शन है बुलडोजर वाला रोमाना, ये शुरू हो उससे पहले ये सामान कितना सामान निकला है वो भी मैं दिखा देता हूँ। इधर आइए दुर्गेश, इधर आइए, कितना सामान घर से निकला है वो भी मैं दिखा देता हूं। और होती ये स्थिति है, अगर कोई अपराध कर रहा है उत्तर प्रदेश में और एबीपी न्यूज़ देख रहा है तो वो देखे, ऊपर करिए कैमरा ऊपर और वहीं से दिखाइए कि ये देखिए ये सब सामान है जिसको निकाल कर यहाँ फेंका जा रहा है और रखा जा रहा है। इसके साथ ही ये सब लिख रहे हैं आप लोग, ये सामान जो निकल रहा है उस डिटेल को लिख रहे हैं आप। ये फिर कहाँ जाएगा ये सामान? आप लोग नगर निगम से ये पूरा सामान जो है, इधर आइए दुर्गेश, इधर आइए, वहीं से दिखाइए कि ये पूरा सामान घर से निकाला गया है। और क्या क्या सामान है, क्या यहाँ भी कुछ है? हालांकि यहाँ पे बंदूक या तो फिर तलवार जैसी चीज़ होगी, उसे यहाँ मुझे नहीं लगता है रोमाना कि यहाँ रखेंगे, क्योंकि पुलिस उसको अपनी कस्टडी में लेगी। लेकिन जो सामान है वो एक एक सामान यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो देखिए कैसे पूरा सामान यहाँ पर निकाल कर रखा गया घर का, और इसके अलावा आधे घंटे अभी और वक्त लगेगा सामान निकालने में। तो कुल मिलाकर जब सामान ये निकाला जा रहा है तो बंदूक मिली है, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो शूटर थे वो जफर अहमद के घर आए थे और इसलिए जो है ये चिन्हित किया जा रहा था कि वो इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद यहाँ पहुँचे थे। दुर्गे सामान दिखाते जाइए और यहाँ पर ये पोस्टर भी है, देखिए यहाँ पर ओवैसी भी लगातार सवाल उठाते हैं, लेकिन ये अतीक अहमद के साथ ये MIC अटाला चौराहा का ये पोस्टर है। अब इसमें भी ओवैसी कुछ सफाई देंगे, क्योंकि फ़ोटो पर जो राजनीति हो रही है और फोटो पर जो सियासत हो रही है वो तो हो ही रही है, क्योंकि अलग अलग नेताओं के साथ तस्वीर वायरल हो रही है लगातार। आज भी तस्वीर आई है अखिलेश यादव के साथ, तो उसको लेकर बिल्कुल ये तस्वीर मौके की हम लगातार दिखा रहे हैं। जफर अहमद के घर से 2 राइफल और तलवार बरामद और एक फोटो आपने देखी किस तरीके से MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ में तस्वीर है अतीक अहमद की। इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मोइन मौके पर लगातार मौजूद है, घर से बाहर सामान लगातार निकाला जा रहा है। मोइन, किस तरीके से अब कितना वक्त रह गया बुलडोजर वाले एक्शन को शुरू होने में? देखिए बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ था, लेकिन 5 मिनट में ही कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। दरअसल इस मकान के अंदर तमाम सामान थे और आप देख सकते हैं कि जैसे सामान बाहर निकल रहा है, एबीपी गंगा के दर्शक साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि कौन कौन से सामान निकल रहे हैं। सबसे पहले अतीक अहमद के परिवार की तस्वीरों वाला एक कोलाज बाहर निकला, उसके बाद 2 गन निकली हैं और इनमें से दावा किया जा रहा है कि एक गन विदेशी है, तलवार निकली है। इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी जो कि MIM के सांसद हैं, MIM पार्टी के प्रमुख हैं, उनकी एक बड़ी सी तस्वीर घर से निकली हुई है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM में ही थी, विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, लेकिन बाद में उन्होंने ये अपना चुनाव लड़ने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया था। और देखिए ये मकान के अंदर कुछ लोग अब ऊपरी हिस्से में जा रहे हैं, नीचे के हिस्से की तलाशी ले ली गई है। और देखिए जो सरकारी अमले से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, अब ये सीढ़ियों के रास्ते, ये सीढ़ियां जो दाहिनी
तरफ हैं, इसके रास्ते ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर के भी हिस्से में परिवार के लोग रहते थे और वहां भी तलाशी ली जाएगी और बहुत मुमकिन है कि ऊपर के हिस्से से भी तमाम आपत्तिजनक चीजें इसी तरीके से मिल सकती हैं, बरामद हो सकती हैं। तो ये एक बहुत अहम कड़ी भी है, क्योंकि जिस तरीके से उमेश पाल का शूट आउट केस हुआ था, जिस तरीके के वेपन्स इस्तेमाल किए गए थे और जिस तरीके से अतीक अहमद के घर की इसी गली के बाहर कुछ दूरी पर सफेद रंग की क्रेटा कार मिली थी, बरामद हुई थी, वो दावा यह किया जा रहा है कि उसी क्रेटा कार से उमेश पाल पर हमला किया गया था, हमलावर उसी गाड़ी से गए थे। तो बहुत मुमकिन है कि ये जो 2 गन बरामद हुई हैं, हो सकता है, संभावना इस बात की है, पुलिस टीमें पड़ताल करेंगी, पुलिस पड़ताल करेगी, एसटीएफ पड़ताल करेगी कि क्या इन्हीं गन का इस्तेमाल तो वारदात में नहीं किया गया था। तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि एक एक कर तमाम आपत्तिजनक सामान बरामद हो रहे हैं, तमाम हथियार बरामद हो रहे हैं और अभी तकरीबन आधे घंटे का वक्त और लग सकता है मकान को पूरी तरह खाली करने में। और जिस तरीके से अभी तक हमें तस्वीरों वाले कोलाज मिले हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का पोस्टर मिला है, उनकी तस्वीर मिली है और जिस तरह से तलवार मिली है, जिस तरीके से गन मिली है, वो बहुत सारे सवाल खड़े कर देते हैं। और जिस एंगल पर पुलिस और एसटीएफ की टीमें काम कर रही थी, जो आरोप उमेश पाल के परिवार के लोग कर रहे थे, वो दावे और पुख्ता होते नजर आ रहे हैं। कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अंतिम तौर पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन देखिए कि एक एक कर सामान जो है वो बरामद हो रहे हैं, निकाले जा रहे हैं और इन्हें ले जा करके बाहर की तरफ नगर निगम की गाड़ी खड़ी हुई है और नगर निगम की उस गाड़ी पर रखा जा रहा है। और ये सारे सामान जो है इनकी बाद में तलाशी ली जाएगी, बाद में इनकी पड़ताल की जाएगी कि इनके अंदर और क्या कुछ है क्या नहीं है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो इस तरह से सरकारी अमला है, सरकारी अमले का शिकंजा लगातार अतीक अहमद जो कि बाहुबली पूर्व सांसद है उस पर और उसके परिवार पर कसता जा रहा है। जिस मकान में अतीक अहमद का परिवार रहता था, पिछले 2.5 सालों से शरण लिए हुआ था, वही उसी मकान पर बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि मकान से सामान निकालने के लिए कार्रवाई को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है और जो सामान निकल भी रहे हैं, जो सामान बरामद हो रहे हैं घर से, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। और जो पूरा उमेश पाल का शूट आउट केस है, उसकी पड़ताल में, उसकी तफ्तीश में बेहद महत्वपूर्ण भी साबित हो सकते हैं। तो अभी बुलडोजर की कार्रवाई दोबारा शुरू होने में कुछ देर का वक्त है, सामान निकाला जा रहा है। हालांकि बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया था, सुबह तकरीबन 11:10 पर कार्रवाई शुरू हुई थी। 5 मिनट तक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पहले गेट का जो दीवार है उसे तोड़ा गया, गेट को तोड़ा गया, उसके बाद कार्रवाई को रोक दिया गया और रोका इसलिए गया है ताकि अंदर जो सामान है उन सामानों को निकाला जा सके और अंदर से जो बरामदगी होगी वो बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। इस वजह से कार्रवाई को थोड़ी देर के लिए रोका गया है। ठीक है, आधे घंटे का वक्त लिया गया इस अंदर से सारे सामान को बाहर निकालने के लिए। कुछ ही देर का वक्त और लगेगा। मोइन ये बता रहे हैं जब सारा सामान बाहर आ जाएगा उसके बाद फिर से बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। मोइन, कितनी फोर्स यहाँ पर पहुंची हुई है? तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, आसपास के लोग भी क्या कुछ बोल पा रहे हैं? जो सामान अंदर से मिल रहे हैं वो तस्वीर हो MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की या फिर 2 राइफल और तलवार मिलने की बात हो, इसको लेकर कोई कुछ बोलने को तैयार है क्या? देखिए, जो सामान हैं, जो बंधे हुए हैं, वो तो ले जा रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। चूंकि मीडिया के लोगों को थोड़ी दूरी पर रखा गया है। जो नगर निगम के लेबर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, उनको मकान खाली करने के काम में लगाया गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बुलडोजर एक बार फिर से स्टार्ट हो गया है। उसकी घड़घड़ाहट भी सुनाई दे रही होगी एबीपी गंगा के दर्शकों को। और जो ड्राइविंग सीट होती है, जो ड्राइवर है बुलडोजर का, जो एक्सपर्ट है, देखिए वो अपनी सीट पर बैठ गया है। यानी बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। मकान को खाली करने के लिए, मकान की तलाशी लेने के लिए इस कार्रवाई को तकरीबन 45 मिनट तक रोका गया था। और ये देखिए, ये बुलडोजर स्टार्ट हो गया है और हो सकता है कि अगले कुछ सेकंड के बाद, अगले कुछ मिनटों में एक बार फिर से एक्शन में नजर आ जाए ये बुलडोजर। बिल्कुल उसी मंशा के मुताबिक जिस तरीके की बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वारदात के अगले दिन यानी शनिवार के दिन विधानसभा में कही थी कि उमेश पाल शूट आउट केस में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो माफिया होंगे उन्हें मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो
तो मिट्टी में मिलाए जाने का जो अभियान है वो शुरू हो गया। और देखिए ये बुलडोजर फिर से उठ गया और ये प्रहार करने जा रहा है और बुलडोजर का ये प्रहार शुरू भी हो चुका है। माफिया अतीक अहमद का परिवार जिस घर में रहता था उस पर बुलडोजर चलाने का काम फिर से शुरू हो चुका है। दोबारा बुलडोजर एक्शन में नजर आ रहा है और जो बाहरी दीवार है, बाहरी दीवार पर जोरदार प्रहार किया जा रहा है। और देखिए ये जो बाहरी दीवार थे कुछ ही सेकंडों में, यानी 40 से 45 सेकंडों में ये ढह गई है और अब बुलडोजर को आगे जाने का रास्ता भी मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये मलबा गिरा है इस दीवार का, इसे हटाया जाएगा। और ये देखिए ये ऊपर जाने की जो सीढ़ी है, अब उस सीढ़ी को तोड़ा जा रहा है। 2 मंजिला मकान था, आलीशान मकान था, लेकिन कुछ देर के बाद ये कहा जाएगा कि यहाँ पर एक मकान हुआ करता था, क्योंकि कुछ ही देर के बाद ये पूरा का पूरा मकान, पूरी की पूरी इमारत आपको मलबे में तब्दील होती हुई नजर आएगी। और देखिए बुलडोजर कार्रवाई आगे की तरफ हो रही है, इसलिए जो सुरक्षा कर्मी है वो पीछे की तरफ आ रहे हैं, जो मीडिया के लोग हैं उन्हें भी पीछे हटा रहे हैं ताकि उन्हें चोटें ना आने पाए। और योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन में है, एक्शन मोड में योगी सरकार का बुलडोजर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, तो मिट्टी में मिलाए जाने के अभियान की शुरुआत हो गई है। और आपको बताएं कि आसपास शायद तस्वीरें दिखा पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा, लेकिन आसपास के जो मकान हैं, हर एक मकान की छत पर, हर एक मकान के दरवाजे पर लोगों की भीड़ है। हर कोई इस तस्वीर को देखना चाहता है, इस नज़ारे को देखना चाहता है। और देखिए बुलडोजर जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रहा है, तेजी के साथ प्रहार कर रहा है। और मकान के हिस्से में जो पेड़ है वो पेड़ भी बुलडोजर के प्रहार से गिर रहा है। और देखिए पेड़ को गिराए जाने की कोशिश की जा रही है ताकि रास्ता बन सके और उसके बाद बुलडोजर आगे बढ़ सके। लेकिन बहुत मुमकिन है कि शायद पेड़ को गिराया ना जाए, उसके बगल से बुलडोजर को अंदर ले जाने की कोशिश है। और ये कोशिश देखिए पीछे की तरफ बुलडोजर जा रहा है, रास्ता बना रहा है। जैसा मैंने पहले बताया था कि बेहद सकरी गली है, मुश्किल से 6 फीट की गली है और बुलडोजर खड़ा होने के बाद तो यहाँ से साइकिल गुजरना भी मुमकिन नहीं है। 6 फीट से ज़्यादा की चौड़ी गली नहीं है, बेहद सकरा रास्ता है। ऐसे में काम करने में व्यवहारिक तौर पर थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद बुलडोजर गरज रहा है, बुलडोजर बोल रहा है, बुलडोजर दहाड़ रहा है। और ये जो पूरी 2 मंजिला इमारत आप देख रहे हैं अब से कुछ देर के बाद मलबे के ढेर में तब्दील होती हुई नजर आएगी। तो अतीक अहमद का परिवार इसी मकान में रहता था जिस मकान पर बुलडोजर चल रहा है। उमेश पाल शूटआउट केस में नाम सामने आने के बाद, FIR दर्ज होने के बाद ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। और जफर अहमद नाम के इस एक आरोपी का ये मकान है। और जफर अहमद के बारे में बता दें कि अतीक अहमद का बेहद करीबी है, अतीक अहमद के लिए काम करता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। और अभी पुख्ता तौर पे नहीं, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिली है कि जफर अहमद का भी अपना आपराधिक इतिहास है, उसकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसके खिलाफ तकरीबन आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और इनमें 3 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें खुद अतीक अहमद भी नामजद है। ठीक है, मोइन वास से जानकारी दे रहे हैं कि जफर अहमद जो कि करीबी अतीक अहमद का रहा, पूरा परिवार अतीक अहमद का यही इसी घर में रह रहा था। आलिशान बंगला 2 मंजिला एक घर है। मोइन, जफर अहमद का जो परिवार है, क्या उसके बारे में पुलिस के अधिकारियों को जानकारी है? पूरा परिवार जफर अहमद का कहाँ पर रह रहा है? क्योंकि उनसे भी पूछताछ होगी तो कई सारी चीजें बाहर आ सकती है। देखिए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस जफर अहमद का मकान है उसको भी पुलिस तलाश रही है, उसके जरिए भी अतीक अहमद का कनेक्शन खंगालने की कोशिश करेगी, उसके जरिए भी अतीक अहमद के परिवार के जो सदस्य फरार हैं, चाहे वो पत्नी हो चाहे दूसरे लोग हों, उनकी भी तलाश करने की कोशिश करेगी। लेकिन जो सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि जफर अहमद भी फरार है, जफर अहमद भी घर छोड़कर भागा हुआ है। और एक जानकारी हमें और मिल रही है कि आज अकेले इसी बिल्डिंग को नहीं गिराया जाएगा, बल्कि इस केस से जुड़े हुए कुछ दूसरे जो आरोपी हैं उनके घर पर भी बुलडोजर गरज सकता है। जो सरकारी अमला है उसकी दूसरी टीम उसकी तैयारियों में लगी हुई है, उसके होमवर्क में लगी हुई है और एक आध और इमारत भी आज गिराई जा सकती है। मोइन ये बता रहे हैं कि सिर्फ इसी घर पर एक्शन नहीं होगा, जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं इसी पर एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि और भी 2-3 और आरोपी और शूटर
जिनके भी घरों पर ये बुलडोजर चल सकता है। मोइन ये जानकारी दे रहे हैं। वहां पर तकरीबन 45 मिनट के बाद एक बार फिर से बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इस 2 मंजिला घर को समीदोज किया जा रहा है। उसी की सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जफर अहमद जो कि अतीक अहमद का करीबी और अतीक का परिवार 2.5 साल से यहाँ पर रह रहा था, ये जानकारी मोहम्मद मोइन दे रहे हैं। और वहां पर ये कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। सारा सामान घर का बाहर लाया गया, सामान खाली किया गया। 1 तलवार, 2 राइफल मिले हैं, साथ ही एक पोस्टर मिला जिसको लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। ये तस्वीर आपके सामने है। गुनहगारों का हिसाब होता हुआ ये सीधी तस्वीर प्रयागराज से आपके सामने है। मोइन, जो और एक्शन की बात आप कर रहे हैं वो कौन कौन से हिस्से में होंगे, क्या ये तय हुआ है अभी? इसके अलावा चलिए, आवाज नहीं पहुंच जी दीपा, अपना सवाल आप दोहरा दें। जिन और एक्शन की बात आप कर रहे हैं मोइन, इसके अलावा इस जफर अहमद के घर के अलावा जो और एक्शन होना है वो कहाँ पर होगा, वो कौन आरोपी होंगे, नाम जो नामजद हैं उनके कौन कौन से इलाकों में घर है, इसको लेकर डिटेल्स मिले हैं क्या? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो सरकारी अमले के सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि जैसे ही ये कार्रवाई खत्म होगी, आज अगर जल्दी ये कार्रवाई खत्म हो जाती है तो इस केस से जुड़े हुए यानी उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़े हुए कुछ दूसरे आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल सकता है। यानी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। पहले पुलिस एनकाउंटर में एक आरोपी को मार गिराया गया, उसके बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई और अब जो बाकी केस से जुड़े हुए लोग हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अतीक अहमद का परिवार जिस मकान पर रहता था उस मकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जो एक नामजद आरोपी है जिसे शूटर बताया जा रहा है, जिसका नाम गुड्डू मुस्लिम है, उसकी एक प्रॉपर्टी भी चिन्हित की गई है और उसके घर पर भी बुलडोजर चलेगा। हालांकि गुड्डू मुस्लिम पिछले कई सालों से लखनऊ में रह रहा था, लखनऊ शिफ्ट हो रहा था, लेकिन सरकारी अमले पुख्ता तौर पर जानकारी मिली है कि गुड्डू मुस्लिम का एक मकान प्रयागराज में भी है और आज अगर ये कार्रवाई जल्दी खत्म हो जाती है तो आज ही गुड्डू मुस्लिम के ठिकाने पर भी बुलडोजर चलेगा। इस तरह की जानकारी हमें सरकारी अमले से जुड़े हुए जो सूत्र हैं वो ये दे रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो आज शुरू तो हो गई है लेकिन फिलहाल खत्म नहीं होगी जब तक पूरे आरोपियों के खिलाफ, जब तक इस केस को अंजाम तक नहीं पहुंचा दिया जाएगा, तब तक बुलडोजर गरजता रहेगा, तब तक गोलियां चलती रहेंगी, तब तक एक्शन होता रहेगा, तब तक गिरफ्तारियां होती रहेंगी। तो एक अपराध को जड़ से खत्म करने की कोशिश है। अब ये देखिए, ये जो बुलडोजर है ये पेड़ पर प्रहार कर रहा है जिसकी वजह से आसपास के जो वो बिजली के तार हैं वो डैमेज हो सकते हैं। और देखिए, ये पेड़ को गिराया जा रहा है ताकि रास्ता बनाया जा सके और इस बीच जो कैमरा पर्सन है उन कैमरा पर्सन के लिए भी काम करना बेहद मुश्किल हो गया है क्योंकि ये पेड़ की जो टहनियां हैं वो टूट कर गिर रही हैं, बिजली के जो पोल हैं उनके टूट कर गिरने का खतरा है। तो जो एबीपी गंगा के कैमरामैन अनुराग द्विवेदी हैं बेहद मुश्किल हालात में, बेहद विपरीत हालात में काम कर रहे हैं, लेकिन एक एक तस्वीरें वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और देखिए, ये पेड़ गिराया जाए या नहीं गिराया जाए और किस तरीके से सुरक्षित हटाया जाए। और ये देखिए, ये पेड़ को दबाकर गिराया जा रहा है। और देखिए, ये पेड़ का आधा हिस्सा गिर गया है। अब इसी को किनारे करके बुलडोजर रास्ता बनाएगा और रास्ता बना करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में तकरीबन 3 घंटे का वक्त लगेगा। 5 मिनट की कार्रवाई पहले हुई थी, 10 मिनट की कार्रवाई अभी हुई है और अभी 2.5 से 3 घंटे का वक्त और लग सकता है। और 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगने के बाद ये जो पूरी की पूरी इमारत है मलबे के ढेर में तब्दील होती नजर आएगी। तो किस तरीके से बुलडोजर गरज रहा है, किस तरीके से एक्शन किया जा रहा है, ये जफर अहमद कौन है, क्या करता है, किस तरीके से इसका अतीक अहमद से नाता है, इस बारे में हम बात करते हैं विनय रघुवंशी से। ये पत्रकार हैं। विनय जी, ये बताइए कि किस तरीके से जफर अहमद का नाता है और यहाँ कौन लोग रहते थे, क्यों ये कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अभी फिलहाल कहते इस बारे में प्रशासन अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, तो ऐसे में कहना बड़ा मुश्किल होगा कि ये कौन लोग हैं। तो देखिए, ये बता रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा जानकारी इन्हें नहीं है, लेकिन जफर अहमद नाम का एक है शख्स, उसका ये मकान है, अतीक अहमद का बेहद करीबी है। अतीक अहमद के
गैंग से जुड़े हुए लोगों से इसके रिश्ते हैं। और जफर अहमद का ये मकान, जफर अहमद को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो तो फरार है। ये बात आप भी बता रहे हैं कि जफर अहमद जो है वो फरार है, लेकिन इसके परिवार के और सदस्य कहां पर रहते हैं? इसका परिवार कहां पर रहता है? परिवार से क्या संपर्क हो पाया है? किसी को हिरासत में लेने की तैयारी भी चल रही है क्या? इसको लेकर कुछ जानकारी है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जफर अहमद के बारे में जानकारी मिली है कि जफर अहमद बांदा का रहने वाला है। कुछ दिनों पहले वो प्रयागराज आया था, यहीं आकर वो अतीक अहमद और उसके गैंग के लोगों से जुड़ गया, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। आधा दर्जन मुकदमे जफर अहमद के खिलाफ भी दर्ज हैं, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इस तरीके की जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी है। और देखिए जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, वो पीछे आते जा रहे हैं ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो सके, किसी को चोट ना लग सके। और तमाम लोग ऐसे हैं जो इस कार्रवाई को देख रहे हैं, इसके साक्षी बनना चाह रहे हैं। और जो पेड़ है बीच में, पेड़ को हटाने की कोशिश की जा रही है बुलडोजर के जरिए, क्योंकि बीच में पेड़ होने की वजह से बुलडोजर अंदर जा नहीं पा रहा था। रास्ता बहुत सकरा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, 6 से 7 फीट की ये गली है और इस गली में बिल्कुल ठीक है मोइन, जो नाम सामने आ रहे हैं उन तक पहुंचने में भी पुलिस को तत्परता दिखानी होगी। लगातार बुलडोजर वाली कार्रवाई चल रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण एक्शन में है, प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन में है और ये सब हो रहा है चकिया इलाके में, जहां पर जफर अहमद की अवैध संपत्ति को जमींदोज किया जा रहा है। आपको सीधा प्रयागराज के चकिया इलाके में वहीं लिए चलते हैं जहां पर बुलडोजर काम में लगा हुआ है। ये देखिए आप, इस खूबसूरत 2 मंजिला मकान को जो कि अवैध तरीके से बनाया गया है, इसे तोड़ा जा रहा है बुलडोजर के द्वारा। एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें, और मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी लगातार आपको इन तस्वीरों के बारे में तमाम जानकारियां दे रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ कनेक्ट है और मोइन हम देख पा रहे हैं कि बुलडोजर किस तरीके से पूरी शिद्दत के साथ अपने काम में लगा हुआ है, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार गरज रहा है। और पीछे, बुलडोजर के पीछे बहुत सारे लोग हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो आप देख रहे हैं और जो खास देख रहे हैं वो सब बयान करें। जी बिल्कुल बताएं कि देखिए कि उमेश पाल शूट आउट केस के बाद उस मकान पर आज योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। जिस मकान में अतीक अहमद का परिवार रहता था, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन रहती थी, बेटे रहते थे, उस मकान को बुलडोजरों के जरिए जमींदोज किया जा रहा है। देखिए कहने के लिए तो ये बांदा के रहने वाले जफर अहमद का मकान है, लेकिन इसे अतीक अहमद की बेनामी प्रॉपर्टी माना जा रहा है। और इस बीच हमें पुख्ता तौर पर जानकारी मिली है कि इस मकान में जो बिजली का मीटर लगा हुआ था वो जफर अहमद के नहीं बल्कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर बिजली का मीटर लगा हुआ था। ये इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है और इसी आधार पर हम कह रहे हैं कि ये अतीक अहमद की है बेनामी संपत्ति थी। अतीक अहमद ने अपने करीबी जफर अहमद के नाम से ये प्रॉपर्टी तैयार कराई थी। इसमें अतीक अहमद का परिवार रहता था। बताने के लिए इसे 20,000 रुपए किराए पर लिया गया था। 20,000 रुपए हर महीने किराए का भुगतान किया जाता था, इस तरीके का दावा किया जा रहा है। लेकिन हमारे पास पुख्ता तौर पर जानकारी है कि इस मकान के अंदर जो बिजली का मीटर लगा था वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम लगा हुआ था। यानी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर कोई किराएदार अपने नाम से मीटर नहीं लगाता है। और एक बात आपको और साफ कर दें, बिजली का कोई मीटर पहले से नहीं लगा था कि ये दलील दी जा सके कि किराएदार ने अपना अलग मीटर लगा रखा है। घर में सिर्फ 1 मीटर लगा था और वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम लगा था। और इसी आधार पर हम शुरू से ये कह रहे हैं कि ये अतीक अहमद की बेनामी प्रॉपर्टी थे, अपराध से अर्जित की गई संपत्ति थे। और इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है, सरकारी अमला कार्रवाई कर रहा है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में प्रयागराज विकास प्राधिकरण इस बिल्डिंग पर बुलडोजर गिरा रहा है। तो कहना यह गलत होगा कि जफर अहमद की प्रॉपर्टी पर जो है बुलडोजर चल रहा है। जफर अहमद सिर्फ नाम के लिए था, सिर्फ कागजों पर था और असली व्यक्ति जो है वो क्या कहते हैं अतीक अहमद था, माफिया अतीक अहमद, जिसका नाम उमेश पाल शूट आउट केस में सामने आया है। और इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि घर के अंदर जो बिजली का मीटर लगा हुआ था वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम से था।
समझा जा सकता है कि ये अतीक अहमद की ही बेनामी प्रॉपर्टी है और बेनामी प्रॉपर्टी पर आज योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। 4 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि शूट आउट केस में जो माफिया हैं उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो मिट्टी में मिलाए जाने की जो अभियान है उस अभियान की शुरुआत हो गई है। तो देखिए अब थोड़ी सी हलचल हुई है और इस हलचल को बारे में हम बता दें कि हम भी आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आगे क्या कुछ हो रहा है इस बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और देखिए यहाँ से शायद ज़्यादा अच्छी तस्वीरें, ज़्यादा बेहतर तस्वीरें दर्शक देख पाएंगे। एबीपी गंगा के जो दर्शक हैं, 2 मंजिला बेहद आलीशान मकान है और ऊपर के हिस्से की तरफ हमें एयर कंडीशनर लगा हुआ नजर आ रहा है। और हम अपने कैमरा सहयोगी अनुराग से कहेंगे कि जहां पर जेसीबी लिखा हुआ है उसके ठीक पीछे बिजली का मीटर लगा हुआ है, उसको क्लोज करके दिखाएं और वो उसी के बारे में बताएं। देखिए अनुराग, ये जो बिजली का मीटर लगा हुआ है इसे क्लोज करके दिखाइए। और ये जो बिजली का कनेक्शन है ये अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर है और शाइस्ता परवीन के नाम ये कनेक्शन लिया गया था। तो ये जो आलीशान मकान था, देखिए ये गेट टूट चुका है, गेट टूट चुका है, गेट को किनारे कर दिया गया है अपने दर्शकों और के लिए आगे की तरफ रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो पिलर्स हैं, पिलर्स को गिराने की कोशिश की जा रही है ताकि अगर पिलर्स गिर जाएंगे तो ये पूरा का पूरा मकान ये मलबे के ढेर में तब्दील होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो हमारे कैमरामैन अनुराग बेहद मुश्किल हालात में एक एक तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और बहुत मुश्किल है यहाँ पर काम करना क्योंकि धूल का गुबार है, रास्ता बहुत सकरा है, खतरा है, पेड़ गिरा हुआ है। लेकिन देखिए कि किस तरह से धीरे धीरे अब ये जो मकान है, जो इमारत है, वो मलबे के ढेर में तब्दील होती जा रही है और इस कार्रवाई को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। तो घर के ठीक सामने से किसी तरह से मुश्किल हालात में कैमरामैन हमारे आए हैं और बेहद विपरीत हालात में यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो सामने की पूरी तस्वीर क्या है उसे देखा जा सकता है, उसे समझा जा सकता है। और देखिए जो डिप्टी एसपी अजीत सिंह चौहान हैं ये कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ अपील करना चाह रहे हैं। यदि लेना चाहें तो एक बार लेके वापस हो जाइए। तो देखिए ये मीडिया कर्मियों को ताकीद कर रहे हैं, एबीपी गंगा को बता रहे हैं कि जहां पर हम काम कर रहे हैं यहाँ पर बेहद खतरा है और वो खतरा है। और देखिए आपको दिखाएं हम कि किस तरीके से ताला यहाँ तोड़ा गया था। ये ठीक आप ताला देख सकते हैं, ये नीचे की तरफ ये ताला, इसी ताले को तोड़ा गया था और तोड़ करके जो सरकारी अमले की टीम है वो अंदर दाखिल हुए थे। तो मकान पे जो गेट लगा हुआ था उसमें ये ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ा गया था और ये गेट है, ये दरवाजा है, ये आप देख सकते हैं। तो एक एक तस्वीरें एबीपी गंगा के दर्शक सीधे तौर पे देख रहे हैं। और देखिए ये ऊपर का जो हिस्सा है ये टूट गया है, लेकिन अंदर किस तरह से भव्यता थी, किस तरीके से आलीशान जिंदगी लोग जीते थे उसे आप देख सकते हैं और समझा जा सकता है। देखिए नीचे का जो हिस्सा है वहां पर एयर कंडीशन लगा हुआ है, ऊपर का जो हिस्सा हुआ है ऊपर एयर कंडीशन लगा हुआ है। और देखिए ये जो पेड़ टूट करके गिरा हुआ है, पेड़ को जो नगर निगम के कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी होते हैं वो हटाने की, साफ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बुलडोजर के लिए रास्ता बनाया जा सके, बुलडोजर और आगे बढ़ सके। और देखिए यहाँ पर सामने पंखा लगा हुआ नजर आ रहा है, ऊपर आलीशान, देखिए दरवाजे कितने कीमती हैं, खिड़कियां कितनी कीमती हैं, कितने कीमती कांच लगे हुए हैं। तो एक एक तस्वीरें बेहद मुश्किल हालात में हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। और देखिए बिजली के कनेक्शन, देखिए ये सामने की तरफ बिजली का कनेक्शन है और बाईं तरफ मीटर लगा हुआ है। अभी जेसीबी आ गई है, जैसे थोड़ा पीछे हटेंगे हम फिर से मीटर को क्लोज करके आपको दिखाएंगे और फिर हम बता पाएंगे कि किस तरीके से ये अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति थे और बेनामी संपत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर आज चल रहा है, दहाड़ रहा है, गरज रहा है। और कितनी गहमा गहमी है, जरा फ्रेम खोल दीजिए अनुराग और फ्रेम खोल करके दिखाइए कि किस तरह से भीड़ है, कितनी मुश्किल हालात में काम करना पड़ रहा है। सुरक्षा कर्मी भी हमें पीछे की तरफ ढकेल रहे हैं और इसमें काम करना नहीं, ये हमारे हित के लिए हमें समझा रहे हैं। और देखिए ये बिल्कुल हम लोग पीछे जा रहे हैं जिल्ली, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से काफी गहमा गहमी है, शोर शराबा भी आपको खासा सुनाई दे रहा होगा। और शोर शराबा सुनाई देने के बाद देखिए हम एक बार फिर से पीछे की तरफ चलते हैं क्योंकि सुरक्षा कर्मी जो है वो ये कह रहे हैं कि आप लोग पीछे हो जाइए, नहीं चोटें लग जाएंगे। तो हमें पीछे होना पड़ेगा और हम थोड़ा पीछे आकर के फिर से अपने दर्शकों को
आपको एक एक तस्वीरें लाइव जो है वो दिखाएंगे। तो मकान पर बुलडोजर चल रहा है, पिछले तकरीबन आधे घंटे से ये कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई पूरी होने में अभी तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त लग सकता है। 2.5 घंटे के बाद ये इमारत यहाँ नजर नहीं आएगी, यहाँ आपको धूल का गुबार नजर आएगा, यहाँ मलबा नजर आएगा और किस तरीके से रास्ता बना रहे हैं। जैसा मैंने आपको राजेंद्र जी पहले कहा था कि जो प्रयागराज के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो एक्सपर्ट हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 2.5 सालों से वो लगातार काम कर रहे हैं, इसी तरीके से कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। तो उन्हें पता है कि पतली गली सकरे रास्ते में भी किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम देना है। और देखिए ये एक एक तस्वीरें पूरे अनुराग हमारे जो कैमरामैन हैं बड़े मुश्किल हालात में यहाँ पर काम कर पा रहे हैं, बड़े मुश्किल हालात में यहाँ पर एक एक तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। और बहुत सामने से भी हमने तस्वीरें दिखाई, पीछे से भी लॉन्ग तस्वीरें दिखाई और ये कार्रवाई जो है लगातार अब आगे बढ़ती जा रही है, लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो मकान का आगे का हिस्सा है उस हिस्से में तक बुलडोजर को पहुंचाया जा सके, ताकि जोरदार प्रहार करके जो दीवारें हैं उनको गिराया जा सके। तो जो पुलिस और पीएससी के साथ साथ आरएएफ के जो जवान हैं वो अब एक बार फिर से मीडिया कर्मियों को पीछे कर रहे हैं, फिर से हमें पीछे जाना पड़ रहा है क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि मलबे का ढेर अगर गिरेगा तो चोट लोगों को आ सकती है, यही समझाने की कोशिश की जा रही है। धूप बहुत तेज है और लेकिन उसके बाद आपको बताएं, देखिए धूप भी बहुत तेज है और उसके बाद किस तरह से विपरीत हालातों में फिर से अनुराग से कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम देख पा रहे हैं मोइन के कैसे वहां पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है और आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस जफर अहमद के नाम की प्रॉपर्टी में जो बिजली का कनेक्शन लिया गया वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर है और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि ये बेनामी संपत्ति है अतीक अहमद की और वहां पर बुलडोजर गरज रहा है और कम से कम 2.5 घंटे लगेंगे उस मकान को जमींदोज करने में। हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों पर कैसे इस वक्त बुलडोजर एक्शन उनकी अवैध संपत्तियों पर चल रहा है। अलग अलग कैमरा एंगल से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। बुलडोजर एक्शन पर कम से कम 5 कैमरा जो कवर कर रहे हैं, इसको जो दिखा रहे हैं एबीपी गंगा के 5 कैमरे आपको इस बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें, वो 5 तस्वीरें अलग अलग एंगल से इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। अतीक अहमद की बेनामी प्रॉपर्टी पर प्रयागराज के चकिया में इस वक्त बुलडोजर एक्शन चल रहा है। कुछ तस्वीरें इस वक्त हमारे आप देख पा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो इसी बुलडोजर एक्शन को बयान कर रही हैं, इसको एक्सप्लेन कर रही हैं कि कैसे एक बेनामी प्रॉपर्टी पर जो अतीक अहमद की ही है लेकिन उस पर नाम जफर अहमद का है, उस पर बुलडोजर गरज रहा है। इस वक्त भी वहां पर वो एक्शन चल रहा है। चकिया इलाका है प्रयागराज का, जहां पर इस आलीशान 2 मंजिला मकान को जमींदोज करने में बुलडोजर लगातार लगा हुआ है। बुलडोजर एक्शन में है, बुलडोजर अपना काम कर रहा है।